नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार आपके लिए लाया हूं मौर्य साम्राज्य से 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव जो आपके परीक्षा में पूछे जाने का संभावना बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, आपके सामने मैं 20 प्रश्न लाया हूं। अगर उन 20 प्रश्न का आपको अंदर से अगर इस प्रश्न को बनाने का इच्छा है तो आप इस वीडियो में रुक के आप इसे ऑब्जेक्टिव के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं। और हर प्रश्न का मैं 5 सेकंड दूंगा उनको टाइम से आप लोगों को कमेंट में आंसर बताने के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न है मौर्य मौर्य वंश। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चलिए दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन में बिंदुसार, ऑप्शन बी में अशोक, ऑप्शन सी में चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी में समूह पाटलिपुत्र। चलिए दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है। चलिए, आप लोगों को टाइम देते हैं, मात्र 5 सेकंड का टाइम। ये सब प्रश्न है जो परीक्षा में आने का संभावना बहुत ही ज्यादा बना रहा था। और आपके लिए, हाँ, चैप्टर बाय चैप्टर आपको लोगों के लिए जीके जीएस का जितना 4 पोर्शन है वो आपको चैप्टर बाय चैप्टर करा दिए हैं। आप वहां से जाके देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में। तो चलिए, इसका राइट देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, घनानन को हराकर। तो देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? चंद्रगुप्त कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? ऑप्शन ए में सिकंदर, ऑप्शन बी में है सेलुकस निकेटर, ऑप्शन डी में है सी में है डेमोट्रियस, ऑप्शन डी में है मेंडार। चलिए दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है। आपको दिए मात्र 5 सेकंड का टाइम। चलिए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। अगर उत्तर जानते हैं तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, तो चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये सेल्यूकस निकेटर था जो सिकंदर ने भेजा था। सिकंदर का सेनापति था कौन? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर छोड़ के चला गया था तो इसी को सिकंदर का गद्दी संभाल रहा था भारत के पूर्वी एरिया में। तो ये सेल्यूकस निकेटर था। चंद्रगुप्त मौर्य से लड़ाई होने के बाद सेल्यूकस निकेटर की हार हो गई। इसी कारण से चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान से सेल्यूकस निकेटर ने अफगानिस्तान से बलूचिस्तान इसम सब दान कर दिया। और साथ ही सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी भी की है चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया है। और देखिए, चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया है। चलिए, यहाँ पे कहा जा रहा है, पहले प्रश्न पढ़िए। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार यानी चंद्रगुप्त को सलाह कौन देते थे? ऑप्शन ए में चाणक्य, ऑप्शन बी में अश्वघोष, ऑप्शन सी में वात्स्ययन, ऑप्शन डी में पतंजलि। चलिए दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है। चलिए, आप लोगों को मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। चलिए, जितने भी भाई और बहनें देख रहे हैं सभी से आग्रह है कि कमेंट में आंसर बताइए। कमेंट में जब तक आप लोग अंदर का हुनर को नहीं पहचानिएगा तब तक आगे नहीं बढ़िएगा। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का सलाह कौन देते थे? ऑप्शन नंबर ए, ये चाणक्य थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और सलाहकार और प्रधानमंत्री भी थे, यानी मंत्री भी थे। मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य के मंत्री कौन थे? चाणक्य। चाणक्य सलाह भी देते थे और इनको राजा बनाने में बहुत अहम भूमिका रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के। चलिए दोस्तों, अब ऑप्शन नंबर चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? चलिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए में पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी में वाराणसी, ऑप्शन सी में उज्जैन, ऑप्शन डी में कन्नौज। चलिए, आपके पास चार ऑप्शन है। अगर उत्तर पता है तो आप लोग बताइए कमेंट में। चलिए, 5 सेकंड का आप लोगों को टाइम दिए हैं। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी, यानी मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, बताइए। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्रा में मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। चलिए, यहाँ पे आ गया तीसरा नंबर, 5वां नंबर प्रश्न। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया 5वां नंबर प्रश्न का पढ़िए। अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? चलिए दोस्तों, जो इकोनॉमिक्स का जो आप लोग क्लास करते हैं उसका ग्रंथ किसने लिखा था? ऑप्शन ए में अशोक, ऑप्शन बी में चाणक्य, ऑप्शन सी में विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी में है दोनों। चलिए, आपके पास चार ऑप्शन है। आपको दिए मात्र 5 सेकंड का टाइम। और जितने भी भाइयों बहनों से मैं आग्रह करता हूँ कि कमेंट में जरूर आंसर बताइए। चलिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये चाणक्य थे जो अर्थशास्त्र का ग्रंथ लिखे थे। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित यानी बौद्ध धर्म को अपनाई? देखिए, कौन सा ऐसा युद्ध था जिनको उनको लगे कि हमको अब धार्मिक स्वतंत्र में जाना चाहिए, वही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में उज्जैन युद्ध, ऑप्शन बी में तक्षशिला युद्ध, ऑप्शन सी में कालिंग युद्ध, ऑप्शन डी में मगध युद्ध।
चलिए आपके पास चार ऑप्शन है, अगर आप लोगों को उत्तर पता है तो आप लोग कमेंट में बताइए। और हाँ, यहाँ से हूबहू प्रश्न पूछने जाने का संभावना एग्जाम में बहुत बना रहता है। तो चलिए, तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये कालिंग के युद्ध में अशोक सम्राट ने युद्ध को त्याग कर और बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपके पास आ गया 7वां नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। मौर्य वंश के किस शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? चलिए यहाँ पूछा जा रहा है मौर्य वंश का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन ए में बिंदुसार, ऑप्शन बी में चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी में अशोक, ऑप्शन डी में दशरथ। चलिए दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है। चलिए आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम देते हैं, बताइए मौर्य वंश का कौन ऐसा शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, ये अशोक सम्राट ही थे जो बौद्ध धर्म को अपनाए थे। चलिए 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। अशोक ने अपने धर्म संदेशों को फैलाने के लिए किसका उपयोग किया था? बताइए, अशोक ने अपने धर्म और संदेशों यानी जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए किस संदेशों को फैलाने के लिए किसका उपयोग किया गया था? बताइए। ऑप्शन ए में चांदी के सिक्के, ऑप्शन बी में स्तंभ के लेख, ऑप्शन सी में ताम्रपत्र, ऑप्शन डी में भोजपत्र। चलिए आपके पास चार ऑप्शन है, बताइए अशोक अशोक सम्राट ने कौन सा वैसा उपयोग किया था कि जनता तक हमारा बात पहुंचे और अपने धर्म को भी प्रचार करने का प्रसार करिए किए। तो चलिए दोस्तों, आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं, अगर उत्तर पता है तो आप लोग बता दीजिए कमेंट में। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये स्तंभ लेख से के द्वारा ही लोगों में फैलाया करते थे, धर्म और संदेशों को पहुंचाया करते थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आशा करता हूँ आप लोगों को सभी समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके चैनल को बढ़िया बनाने का कोशिश करिए और शेयर करिए, और खासकर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ मिलता रहता है चैप्टर बाय चैप्टर। चलिए यहाँ पे आ गया 9वां नंबर प्रश्न पढ़िए। मौर्य साम्राज्य का पतन किसके शासन के बाद हुआ था? यहाँ पे पूछा जा रहा है मौर्य साम्राज्य का पतन किसके शासक में के बाद हुआ। ऑप्शन ए में अशोक के, ऑप्शन बी में बृहदर्थ के, ऑप्शन सी में बिंदुसार के, ऑप्शन डी में दशरथ के। तो चलिए दोस्तों, इसका हम लोग आप लोगों को आंसर यहाँ पे बृहदत्त है जो आपका राइट आंसर है। चलिए ये आंसर टाइप पे कर दिया। चलिए आगे 10वां नंबर प्रश्न। मौर्य साम्राज्य का अंत किसने सत्ता संभाली थी? मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ उसके बाद किसने सत्ता संभाली थी? ऑप्शन ए में गुप्त वंश, ऑप्शन बी में नंद वंश, ऑप्शन सी में सुंग वंश, ऑप्शन डी में सतवाहन वंश। चलिए दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं मौर्य साम्राज्य की पतन होने के बाद कौन सी सत्ता आई थी। चलिए दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं दोस्तों, आप लोग उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये, सुंग वंश ने मौर्य साम्राज्य के बाद सत्ता संभाली थी। चलिए दोस्तों, आपके पास आ गया, यहाँ पे आ गया 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? देखिए दोस्तों, अशोक के जो स्तंभ में लिखा गया था लोगों तक पहुंचाने के लिए अपना संदेश, वो कौन सी लिपि में लिखा गया था? ऑप्शन में ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी में खरोष्टी लिपि, ऑप्शन सी में नागरी लिपि, ऑप्शन डी में पाली में। चलिए आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों, आपको मिला 5 सेकंड का टाइम। चलिए बताइए, आंसर बताइए आप लोग। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे, तो बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए आपके 12 नंबर प्रश्न हाजिर हो गया है, पढ़िए। अशोक ने किस बौद्ध परिषद की में भाग लिया था? अशोक सम्राट थे जिन्होंने कौन से बौद्ध परिषद में भाग लिया? ऑप्शन ए में पहली, ऑप्शन बी में दूसरी, ऑप्शन नंबर सी में तीसरी, ऑप्शन नंबर डी में चौथी। चलिए दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं उत्तर, बताइए कौन सी वो बौद्ध समिति थी, बौद्ध परिषद थी जिसमें भाग लिए अशोक सम्राट ने। चलिए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये तीसरी बौद्ध समिति में भाग लिए थे अशोक सम्राट ने। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपके पास 13 नंबर प्रश्न है, आपके पास हाजिर हो गया। चलिए बता सकते हैं, यहाँ पे आप लोग पहले प्रश्न को पढ़िए। मौर्य कालीन कालीन प्रशासन में अमात्य का क्या अर्थ है? चलिए दोस्तों, पूछा जा रहा है मौर्य कालीन में प्रशासन में अमात्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन में न्यायाधीश, अमात्य का अति पूछा जा रहा है कि इसका क्या अर्थ होता है?
चलिए ऑप्शन ए में न्यायाधीश, ऑप्शन बी में सैनिक अधिकारी, ऑप्शन सी में मंत्री, ऑप्शन डी में राजदूत। चलिए आपके पास चार ऑप्शन है, आपको दिए मात्र 5 सेकंड का टाइम। चलिए आप लोग बताइए कमेंट में आंसर। तो दोस्तों बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये अमात्य को मंत्री बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धार्मिक संप्रदाय को अपनाया था? दोस्तों पूछा जा रहा है आप लोग से, चंद्रगुप्त जो मौर्य ने थे वो कौन से धार्मिक संप्रदाय को अपना लिए थे? ऑप्शन में बौद्ध को, ऑप्शन बी में वैदिक को, ऑप्शन सी में जैन को, ऑप्शन डी में शैव को। चलिए दोस्तों कौन से वो धर्म थे जिनको अपनाए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने? चलिए दोस्तों आप लोग बता सकते हैं उत्तर कमेंट में। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये जैन धर्म है। चंद्रगुप्त जैन धर्म है, अशोक किस में? तो बौद्ध धर्म में। याद करिएगा आप लोग, प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है घुमा घुमा के। चलिए दोस्तों, चलिए आपके पास 15 नंबर प्रश्न आ गया है और 15 नंबर प्रश्न पढ़िए। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी में फयान, ऑप्शन सी में जेम्स प्रिंसन प्रिंसेस, ऑप्शन डी में मेगास्थनीज। चलिए दोस्तों आप लोग बता सकते हैं जो अशोक के शिलालेख का खोज की कौन से व्यक्ति ने किए थे? चलिए आप लोग बताइए कमेंट में। चलिए आप लोगों को पांच पांच सेकंड का टाइम देते हैं, बताइए वो कौन व्यक्ति थे जो अशोक के शिलालेख की खोज किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये जेम्स प्रिंसेस प्रिंसेस है जिन्होंने ही अशोक के शिलालेखों को खोज किया है। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। मेगास्थनीज किसका दूत था? यहाँ पूछा जा रहा है मेगास्थनीज जो भारत में आया था वो किसका दूत था? ऑप्शन ए में यूनान का, ऑप्शन बी में रोम का, ऑप्शन नंबर सी में चीन का, ऑप्शन नंबर डी के मंगोलिया के। चलिए आपके पास चार ऑप्शन है, आपको दिया जा रहा है मात्र 5 सेकंड का टाइम। चलिए उत्तर बताइए कमेंट में। चलिए दोस्तों उत्तर बताइए कमेंट में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये यूनान के भेजे गए राजदूत थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों 17 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। चलिए इन प्रश्न का उत्तर बताने का कोशिश करिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है मेगास्थनीज ने किस मौर्य सम्राट के दरबार में सेवा की? पूछा जा रहा है आप लोगों से मेगास्थनीज जो आए थे मौर्य साम्राज्य में कौन से सम्राट में दरबार में सेवा की है, यानी सेवा दी है? ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में बिंदुसार, ऑप्शन सी में अशोक, ऑप्शन डी में दशरथ। चलिए दोस्तों आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है, कमेंट में बता सकते हैं आप लोग उत्तर। चलिए और जितने भी भाई और बहनें हैं सभी बताइए। चलिए और खासकर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, इससे आगे वीडियो जब भी अपलोड होगा आप लोगों के लिए आता रहेगा, आप लोग उस वीडियो को लाभ पूरा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये चंद्रगुप्त मौर्य में मेगास्थनीज आए थे और सेवा दिए थे। चलिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया है। 18 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़ने का कोशिश करिए। मेगास्थनीज प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? पूछा जा रहा है मेगास्थनीज जो कौन सी एक पुस्तक लिखी है वो कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है? चलिए ऑप्शन में इंडिका, ऑप्शन बी में एथनिका, ऑप्शन सी में हिस्टोरिका, ऑप्शन डी में हिस्टोरी ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों आपके पास इन चार प्रश्न का चार ऑप्शन है, आप लोग 5 सेकंड देते हैं हम। चलिए आप लोग उत्तर बता सकते हैं, 5 सेकंड टाइम दिए आप लोगों को। चलिए तो दोस्तों मेगास्थनीज ने कौन से बुक लिखे थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है इंडिका नाम का एक पुस्तक लिखे थे, वो कौन लिखे थे? मेगास्थनीज ने। चलिए दोस्तों आपके पास 19वां नंबर प्रश्न हाजिर हो गया है। चलिए आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए मौर्य काल में सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता था? पूछा जा रहा है मौर्य काल का जब समय था तो राज चलाने के लिए राजस्व प्राप्त होता था, तो किससे होता था? सबसे ज्यादा अधिक होता था। ऑप्शन ए में व्यापार से, ऑप्शन सी में कृषि से, ऑप्शन सी में लूट से, ऑप्शन सी में दान से। चलिए आपके पास चार विकल्प दिया गया है, आप लोगों को मात्र 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। मौर्य काल में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय होता था, किस विधि से आता था? बताइए, आपके पास चार ऑप्शन है। चलिए 5 सेकंड का टाइम दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये कृषि से ज्यादा सर्वाधिक राजस्व प्राप्तियां आती थी। चलिए और आज के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को इस 20वां प्रश्न को, अगर हमारा पूरा वीडियो सभी देखते हैं तो आप लोग जान गए होंगे कि 20वां क्या है। आप लोगों को होमवर्क इसको क्या करना है, चंद्रगुप्त मौर्य के अंत समय में किस स्थान पर तपस्या की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य थे जो अंतिम समय में तपस्या की थी, तो वो कहाँ किए थे आप लोग बता सकते हैं।
चलिए HW के रूप में आप लोगों को दिया गया है। आज के लिए बस यहीं तक क्लास रखते हैं। आइए हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिए, ताकि उन भाइयों और बहनों को लाभ मिल सके जो एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं, जो अपने जिंदगी को संभालना चाहते हैं। ऐसे गरीब आदमी के पास भेजिए जो पढ़ना चाहते हैं और उनको ऐसा कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। आप लोग जरूर से जरूर शेयर करिए।